हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पटवारी में कितने नंबर पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है, और कितना कट ऑफ जाएगा, एक्सपेक्टेड सारी चीजें रहेंगी। तो वो आपको बताता हूँ। भैया तुम कैसे बता रहे हो? आयोग वालों के साथ मेरी मीटिंग थी तो उन्होंने यूँ की कि भैया आपको एक ब्रांड प्रमोशन करना है हमारे आयोग का, हमको आपको बताना कि पटवारी का कट ऑफ कितना जाएगा। अरे भैया मैं मेरा मन से बता रहा हूँ यार, जांच पड़ताल करके मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि भैया कितना कट ऑफ जाएगा, 60 नंबर आ रहे, होगा कि नहीं होगा। फिर भैया का मन करता है कि वहीं जा कनपटे 60 कर दूं। भगवान की कसम मेरे पास 4 लोगों के ऐसे मैसेज आए जिनके 60, 50, 55 नंबर आए। भैया सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मन तो मेरा ऐसा करा कि मैं जेर खाक मर जाऊं। पटवारी में कितना कट ऑफ जाएगा इस बात पे बात करते हैं मन। तो मेरी बात सुन लो स्पष्ट तरीके से। मैंने बहुत सारे टीचरों से बात की है, कम से कम 10-12 टीचर जो मेरे टच में थे, व्यापम का अच्छा खासा अनुभव रखते, उन लोगों से बात की है, ठीक है। जिसके बाद में जितने भी वीडियो यूट्यूब पे, क्योंकि तुम देखते नहीं देखते हो, अपन देखते, अपने को पता मार्केट में क्या चल रहा है, अपनी रोजी रोटी चल रही, वीडियो बनाना पड़ता, तो वो वीडियो देखे। जिसके बाद में जितने भी व्यापम के महारथी लोग थे, अपने भी बहुत सारे लोग जिनने पटवारी के एग्जाम दिए, 160 नंबर लाए, उन लोगों से बात की। तो सारी चीजें समझने के बाद मेरे को एक बात समझ में आई कि पटवारी का कट ऑफ कितना जाएगा, ये बात है। तो ये क्या निकला, अनुभव निकला, किस चीज से, इन सब से मिलके। तो भैया भगवान तो है नहीं कि उन्होंने क्या कितने 140 कट ऑफ जाएगा, ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजों के आधार पे जो निकला वो मैं बता रहा हूँ। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो बाद में गाली मत देना, मैं पहले ही क्लियर स्पष्ट, अपन फटे पाँव नहीं देते, अपने कोई आदत नहीं चलते ट्रक के टायर खोल दो भैया, ऐसा कहीं नहीं। तो मैंने जो बता रहा हूँ वो अनुभव के आधार पर। अब मेरी बात सुनो, पटवारी का कट ऑफ जाएगा कितना, जिसके 120 से कम है वो लोग भूल ही जाओ कि शायद कुछ होना है। लग गई होगी दिल पे उनने, भैया हटे कार्य आप तो कहकर 10 रुपए ले जाओ मेरे से, जेर खा लेना। अरे जेर खा लेना मतलब ये कोई बात थोड़ी ना हो। तो ये 120 से कमा रहे, तुमको पता सिलेक्शन नहीं होना है, तो तुम देखो, तुम कोई पटवारी देने पैदा हुए थे नहीं, ऐसा थे नहीं पटवारी बनेंगे। तुम तो क्या करने, दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पटवारी करना कहाँ से आगे लपेटे में। तो पटवारी क्या है, पटवारी तो जीरामन है, पोहे में जो डालते हैं अपन। बाकी पोहे में अगर जीरामन नहीं रहे, सेव डाल के खा सकते हैं। तो पटवारी जो जीरामन है उसको हटा दो, सेव डाल के खा लो। मतलब जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उसकी करते रहो शांति से, जिसके 120 से कम है, ठीक है। और इधर उधर कई के टीचर, कई के गुरु, कई के से पूछने की आवश्यकता नहीं, भैया हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, स्पष्ट बात है, ठीक है। लग गई होगी दिल पे, हटेक में गाली देने का मन कर रहा होगा, पर यार भैया यार मेरी गलती नहीं है, नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो 120 वाले का मीटर क्लियर। आप किसी को मैसेज मत करना, भैया भैया खुद करो। भैया तो चाहते हैं कि आप मैसेज करो, घर जाओ मिलने में, तो ये कहता हूँ भैया कोई दिक्कत नहीं, भले आधी रात को मैसेज कर दो, पर 120 से नीचे नहीं होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा। जिसके बाद में बात करते हैं कि 150 से ऊपर, जिस व्यक्ति के 150 से ऊपर है वो तो उसके तो आयोग वाले घर आएंगे लेने, मर्सिडी कार लेके, सर आप चलिए ना, ज्वाइन कीजिए ना पटवारी, ऐसा जिसके 150 से ऊपर। आगे बात समझा। अब गणित कहाँ फंस रहा है, गणित ये फंस रहा है कि भैया हमारे 150 से 120 के बीच में है और अधिकतर औलाद के इतने ही हैं, ठीक है, अधिकतर औलाद उनके इतने ही हैं। तो 150 से ऊपर वाले का सिलेक्शन हो गया, 120 वाले का रापट टोला हो गया, ठीक है। अब जिस व्यक्ति के 150 से लेके 120 के अंदर है वो व्यक्ति, मेरे को ये बताओ, तुमसे पटवारी की एग्जाम देने पैदा हुए थे क्या? कि नहीं हम तो पैदा ही पटवारी के एग्जाम के लिए हुए थे। तुम कर तो एक्चुअल में कुछ और ही रहे थे, कहीं का यूपीएससी, कहीं का पीएससी, कहीं का एसएससी, कहीं का कुछ और अलती भलती चीजें, अलग ही लेवल की चीजें कर रहे थे। और कहीं का तो कुछ नहीं, खेत में पानी फेर रहा था, फॉर्म भर रहे, और पटवारी की वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर दे, ले दौड़े और कंपटीशन बढ़ा दिया, और कुछ नहीं, वहां जाकर देखे 55 नंबर ही आए। फिर मैसेज कर रहे भैया 55 नंबर पर होगा कि नहीं होगा। भैया का क्या मारना चाहो क्या करो, आत्महत्या कर लूँ कई के दिन, ठीक है। तो ये वाला सीन हो गया तुम्हारे साथ। अब अगर 150 से लेके 120 के बीच में है नंबर, तो देखो अपन जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं, तो मेरा मानना है, मेरा मतलब जितने भी लोगों से मैंने पूछा है, जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, जितने भी टीचर, इन सबसे पूछा, तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू निकला भैया कि 140 तक जनरल का कट ऑफ जा सकता है। जा सकता है मतलब चला ही जाए, जरूरी नहीं। उन्होंने बताया कि 140 तक जा सकता है, ये मेरा अनुभव रहा है। मैंने जिन लोगों से पूछा, जितने वीडियो देखे, सारी चीजें देखने के बाद अब तुमको ये पता है कि जनरल का जो कट ऑफ जाता है उससे 5-5 नंबर, 6-6 नंबर या 4-4, 5-5 नंबर कम जाता है, हर उसके कैटेगरी वाइज आप कम करते चल जाओ, ठीक है। तो इस नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरा मानना फिर भी है कि 130 तक के हैं, 130 तक वालों का शायद नहीं हो सकता है। बाकी हाँ, तुम्हारे अगर 130 से 150 के बीच में है तो शायद हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है। ये बातें हैं, लेकिन कंफर्म किसी चीज का नहीं। क्यों भैया कंफर्म नहीं है? अब देखो, जितने भी टीचर हैं वो टीचर किस आधार पे बता रहे तुम लोगों को, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो हैं या फिर कहीं पे, क्योंकि हर शिफ्ट में कितना हाईएस्ट दिखा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अब कट ऑफ ज्यादा भी चला जाए, कम भी चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मान लो मैं तो कल से कह दूं भैया कि 140 कट ऑफ जाएगा, जो कि कह रहा हूं मैं, तो शायद 140 जाएगा, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा कहता है। अब मान लो 140 नहीं जाएगा, 150 चल गया, तुम मेरे घर जाओ तलवार लेकर, भैया तुमने की थी 140, तो भैया क्या कर रहे, थोड़ा और पढ़ लेते, 150 नंबर आ जाते, तो हो जाता सिलेक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बता दिया। तो ये उन लोगों के लिए कि भैया तुम क्या करते हो, एक्चुअली बताया क्यों भैया, जब तुमको कंफर्म नहीं था, इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आ गए, अथा मैसेज आ गए। हालांकि मेरे को मैसेज आते तो बहुत अच्छा लगता है, कम से कम तुम इस लायक समझ रहे हो, अपने से पूछ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो मैसेज आता है, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मैसेज करते हो। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि तुम मैसेज तो कर लेते हो, पर उसमें तुम्हारा सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी टीचर के पास मैसेज किया, तुमने कि सर 125 नंबर आ रहे, सिलेक्शन हो सकता है। अब तुमने, सर ने कुछ नहीं करा, सर ने को दे, अरे यार बस इतना कह दी, इतने तुम्हारे 2 दिन बिगड़ जाएंगे।
2 दिन के रापटोले हो जाएंगे, तुम डिप्रेशन में चल जाते हो, अरे यार 125 पे नहीं होगा, भले बाद में यूं कहते कि हाँ हो सकता है, क्योंकि सर को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये रियलिटी है। लेकिन हाँ, तुम खुद व्यापम के एग्जाम देते हो, तुमको खुद को पता है कि लगभग 150 से 130 के बीच में जाना चाहिए। 130 भी नहीं, कम से कम 130 से 150 के बीच में तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, इससे ऊपर तो क्या ही जाएगा यार, इतना तो कोई विद्वान नहीं है। मैं 100 लोगों से मिला हूं ना, तो 100 लोगों में से 2 लोग 3 लोगों को मुश्किल से 160 से ऊपर गए हैं। एक ही व्यक्ति मेरे टच में तो हाईएस्ट गया 163 हाईएस्ट, एक ही मेरे टच में, तो बाकी इतना विद्वान तो कोई नहीं है, तो इतना कट ऑफ भी नहीं जाएगा कि बिल्कुल उन्होंने का धरती आसमान एक कर दिया। इतना मेरे को बताना था। बाकी हाँ, तुम लोगों के लिए एक चीज़ है, देखो भैया मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन अपना है सिनू सिंह के नाम से। उस एप्लीकेशन में क्या है कि अपन जो सारी चीज़ें हैं मेरी, मतलब मैं बाकी डेवलप कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए भैया, तो मेरे को एकेडमी उनसे कोई मतलब नहीं, एकेडमी का मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आता, लेकिन तुम लोग मेरे को एक राय दो, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें तुम्हारे कुछ काम की चीज़ यूज़ करो, अगर काम की नहीं है तो मुझको कुछ एडवाइस दो कि भैया तुम इसमें ये भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तुम्हारे एडवाइस की मेरे को जरूरत है, क्यों? क्योंकि मेरा काम तुम्हारे सजेशन के आधार पर चलता है, और तुम में से कोई सा ऐसा व्यक्ति हो, टीचर हो, कुछ हो जिसको अनुभव हो व्यापम का, और वो बताना चाह रहा हो कि नहीं कट ऑफ इतना जाएगा, तुम गलत करो भैया, तुम कट ऑफ इतना जा सकता है, तो कमेंट में बता देना। और कई का ऐसा व्यक्ति कि नहीं भैया मेरे नंबर इतने हैं, तो वो चीज़ें एक काम करना, जिन जिन के लोगों के नंबर हैं अच्छे, तुमको लगता है मेरे ठीक ठाक नंबर, वो कमेंट में बता दें ताकि पता चले हाँ लोगों के इतने नंबर एक्चुअल में आ रहे हैं। ठीक है, बाकी इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और बस और क्या।